कूड़े के ढेर में एक नवजात शिशु मिला है। वार्ड नंबर 39 में कूड़े के ढेर में तोप शेरखानी सुभाष नगर का एरिया ये। यहाँ पर ये नवजात शिशु जो है वो एक कूड़े के ढेर में मिला है और इस वक्त हम आपको बताएं तो हम तोप शेरखानी में ही हैं, लेकिन उस छोटे बच्चे को कोई कूड़े के ढेर में फेंक के चले गए थे। लोग वहां पर काफी एकत्रित हुए थे। जो वहां के वार्ड नंबर 39 के कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उठाने के बाद उसे शालामार अस्पताल में पहुंचाया है। ये हैरान करने वाला वाकया है कि आजकल कई लोग जो हैं वो बच्चे के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग बच्चों को कूड़ेदान में फेंक के जा रहे हैं। और बच्चा भी जो है वो प्रॉपर मैच्योर बच्चा 9 महीने के बाद, जन्म देने के बाद बच्चा पैदा हुआ और उसको कूड़े के ढेर में वो सांसें ले रहा था। हैरान करने में ऊपर से पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था। जिन कारपोरेटर ने उसको उठाकर शालामार अस्पताल में पहुंचाया वो हमारे साथ हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं राजेंद्र सिंह जम्वाल, वार्ड नंबर 39 से मैं कारपोरेटर हूँ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये बच्चा जो है ये आपको कैसे मिला, कब मिला? ऐसा कि मैं 7:20 पे उधर गया तो देखा काफी लोग वहाँ खड़े थे। तो मैंने आगे जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा वो कूड़े में पड़ा था। तो काफी लोग जमा थे। कोई बोल रहा था पुलिस को बुलाएंगे, कोई बोलता मीडिया को बुलाएं। मैंने उनको बोला पीछे हट जाओ, ये किसी को बुलाने का मौका नहीं है जहाँ किसी की बच्चे की जान का, जिंदगी का सवाल है। तो मैंने जो पड़ोस में ही घर था तो मैंने वहाँ एक औरत को बोला कि कोई कपड़ा देना, तो उस बेचारी ने नया टॉवल दिया। तो मैंने पीछे एक मेरे साथ लड़का था, मैंने उसको बोला इसको उठाओ, उसको उठाया और मैंने स्कूटी पे उठा के उसको शालामार अस्पताल में पहुंचाया। मतलब वो अभी शालामार अस्पताल में है? हाँ, बच्चा वहीं पे है। जब वहाँ गए तो वहाँ 3 डॉक्टर थे, वो वार्ड में वो बाकी बच्चों की देखभाल कर रहे थे, तो उनको चेकअप कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये सीरियस केस है। तो वो तीनों डॉक्टर एकदम वहाँ से आ गए और वहाँ से जो वार्ड में वो जो बैकेट होती है बच्चों के लिए वो कोई भी खाली नहीं थी। तो उन्होंने एक बास्केट को खाली कर किया, तो उस बच्चे को वहाँ लटाया और उसका फौरन उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो अब बच्चे की स्थिति वो काफी गंभीर थी। कहाँ पे, मतलब कहाँ पे डस्टबिन है जहाँ पर ये बच्चे को फेंके गए? वो डस्टबिन है, वो एक गार्बेज पॉइंट है जहाँ J&K बैंक है, साथ में वो एक अपने उसके बैंक के साथ ही वो जहाँ नमाज पढ़ते हैं मस्जिद है वहाँ, वो उससे आगे सामने लोगों ने जबरदस्ती गार्बेज पॉइंट बना के लोग आते हैं रात को कूड़ा फेंक जाते हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाया और जब कूड़े में फेंक दिया। उस गंदगी में वो जो बच्चा था वो उस गंद में वो उधर लिफाफा में फेंका हुआ था? हाँ, उसके ऊपर लिफाफे दिए थे और किसी लिफाफे चुनने वाले आया कोई बंदा, उसने देखा, जब उसने वो वहां से लिफाफे उठाए तो देखा बच्चा बीच में है। तो उसने वहां लोगों को बोला, तो जैसे मुझे इत्तला मिली मैं वहां गया तो फिर मैं जीवित था बच्चा? हाँ, बच्चा जीवित था। बच्चा सांस ले रहा था मगर रुक रुक के ले रहा था। मतलब वो हालत खराब ही थी? खराब थी। उसमें वो मक्खियां थी और वो चींटी भी छोटी छोटी लगी हुई थी। और ऐसा था कि वो अगर आधा घंटा पहले इत्तला मिल जाती तो वो चींटियों से बच सकता था। चींटियां लग गई थी उस बच्चे को? मक्खियां पर बिन कर रही थी। कितने बजे के करीब ये फेंका हो सकता है? हो सकता है 1-2 घंटा पहले ही फेंका हो, क्योंकि अगर रात को फेंका होता ना तो वहाँ स्टे डॉग जो मोस्टली होते हैं, तो जब उसका बचना था तो नामुमकिन था। अभी कैसी हालत है बच्चे की? अब उसकी हालत क्रिटिकल है, बच्चा साउंड नहीं है, क्रिटिकल है। पुलिस को भी इस बारे में इतला की? हाँ, पुलिस को मैंने इतला की है। तो फिर रास्ते में मैं जब वापस आ रहा था तो पुलिस ने बोला कि हम मौके पे आ गए हैं। तो वहाँ उन्होंने मौके पे वहाँ देखा और वहाँ एक साथ में जिम है। उन्होंने जिम वाले को बोला कि इसके जो आपके कैमरा लगे CCTV, इसकी जो फुटेज है वो हमें देना। तो बोलता मैं निकाल के दे दूंगा। मतलब पता लगेगा कि कौन माँ बाप है, किन की वजह से ये हुआ है? हाँ, ये तो पता लगने के काफी चांस है। मगर आपको पता ही है जो क्राइम करता है आजकल, जब उसने हेलमेट पहनी होती है, जब मुंह पे कोई रुमाल बांधा होता है, थोड़ी मुश्किल होती है। क्या लगता है इसी मोहल्ले का होगा, इसी वार्ड का होगा, या कोई दूसरी वार्ड के आकर यहाँ फेंके गए? नहीं, अगर इस मोहल्ले का, इस वार्ड का होता ना वो जहाँ नहीं फेंकता। मुझे तो शक है कहीं दूसरी जगह से आके जहाँ फेंक गया। पहले उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की होगी। हाँ, पहले वो उन्होंने जरूर जगह देखी होगी जहाँ हो सकता है कि वहाँ का उनका कोई रिश्तेदार इधर भी रहता हो, ये भी हो सकता है। भ्रूण था कि मतलब प्रॉपर जन्म देने के बाद फेंका हुआ? नहीं, प्रॉपर जन्म लिया था बच्चे ने, पूरा कंप्लीट बच्चा था। बच्चा सांस ले रहा था और
बच्चा बच सकता था, अगर टाइमली हमें वो पता चलता तो बच्चा बच्चा था कि बच्ची थी? लड़का था। लड़का था। हाँ जी, हाँ जी। लड़के को कई जगहों पर हमने देखा है कि लड़कियों को फेंक के चले जाते हैं। वो पहले तो एक सिलसिला चल पड़ा था कि पेट में ही उसका अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करते थे कि ये बच्ची है तो फिर उसको जन्म नहीं देंगे, तो फिर वो बीच में फेंक के भी जाते थे। तो ये बच्चे को फेंक के इसके पीछे क्या हो सकता है? नहीं, हो सकता है कोई कुंवारी माँ भी हो सकती है इसके पीछे, कोई कुछ भी हो सकता है, जब पूरा हम तो कह नहीं सकते, मगर जहाँ तक हो सकता है कि हो सकता है कोई और साइड का आया हो, जहाँ डिलीवर कराया हो और डिलीवरी के वहाँ चला जाएगा। देखने से क्या लगता है, कोई जम्मू के ही ये लोग हैं कि बाहर का को लग रहा बच्चा? नहीं, बच्चा वो उसका रंग नया नक्शे वो ठीक थे, जम्मू के ही लगते हैं। जे कहीं के जो मैं वो तो कह नहीं सकता हूँ, मगर वो बच्चा अच्छा था, स्वस्थ बच्चा। स्वास्थ्य बच्चा और खूबसूरत था। ये देखें, ये मामला जो है ये तोप शेरखानी का है। यहाँ पर एक छोटे बच्चे को, जैसे ये कह रहे हैं, कूड़े करकट में फेंक कर, ऊपर से पन्नियां, लिफाफे, ना जाने क्या क्या गंदगी, चींटियां लगी हुई हैं उस बच्चे को, और बच्चा स्वस्थ, देखने में अच्छा, लेकिन अभी उसकी जो हालत है वो गंभीर है। हमने अस्पताल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की कि क्या स्टेटस है। स्टेटस तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चा हमारे पास है। फिर इन्होंने पूछा तो इनको पता चला कि बच्चे की हालत जो है वो काफी गंभीर है। अब ये कौन से ऐसे माँ बाप थे, किन्होंने बच्चा जो था वो फेंका कूड़े में, कौन थे, क्या वो पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन इस पूरी खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।